खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यह बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, राम की पौड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, सरयू आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही सरयू आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ सरयू आरती में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर, 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे, राम की पौड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी, सरयू आरती में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे, राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, सरयू आरती में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे, राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, सरयू आरती में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, सरयू आरती में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आने वाले हैं, जहां भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान का भव्य जो निर्माण किया जा रहा है उसके दर्शन पूजन करेंगे और उसके साथ ही वो 4:55 पर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो सबसे पहले रामलला विराजमान है वहां पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही 5:05 पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वहां पर जाकर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और 5:40 पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम होगा उसमें वो शामिल होंगे और 6:25 पर सरयू नदी पर आरती का आयोजन किया गया है, उसमें वो आरती उतारेंगे और पूजन करेंगे और इसके साथ ही 6:40 पर दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जो राम की पैड़ी पर आयोजित किया जा रहा है। तमाम भारी संख्या में वहाँ ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया उसमें करीब 15 लाख दीपोत्सव का कार्यक्रम अब इस बार रखा गया है और इसके साथ ही 7:25 पर ग्रीन डिजिटल फायरवर्क का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका लुत्फ वहां की जनता उठाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। तो ये पूरा दिन बड़ा विशेष रहेगा। रामलला के जन्म स्थान को लेकर पूरी अयोध्या को भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागमन को लेकर पूरी वहां तैयारी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक बार फिर ग्रीन वर्ल्ड ऑफ बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोध्या में भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कार्यक्रम और आयोजन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। इससे पहले भी न्यूज आवर पर यहाँ के संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने कहा था कि अब की बार जो कार्यक्रम होगा वो पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं 23 अक्टूबर को, तो सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं, क्या रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है? जी देवेंद्र जी, देखिए सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहम है और वो दूसरी बार यहाँ पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में भव्य आयोजन जो चल होगा जिसमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है और इसके साथ ही वहां पर सरयू पर आरती उतारेंगे
और दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, तो हर जगह चप्पे चप्पर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था मौजूद है। और इसके साथ ही वहां पर जो स्थानीय निकाय है वो भी लगातार वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर इनपुट पुलिस को और उसके बाद एसपीजी को दे रही है। और वहां जो रूट डाइवर्जन की बात की जाए, क्योंकि ऐसे में देश से और विदेश से तमाम पर्यटक आते हैं, देश के तमाम राम भक्त आते हैं दीपोत्सव के दौरान, तो उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो और भगवान श्री राम के तीर्थ स्थल तक बाहर वो दीपोत्सव में शामिल हो सके, अपना दीप दान कर सके, उसके लिए तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर जो वहां के जो चिन्हित लोग हैं उन्हीं को उनके काफिले में शामिल होने दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अन्य भक्त लोग आएंगे उनके लिए भी हर घाट पर बड़ी व्यवस्था की गई है। वीआईपी और वीवीआईपी के साथ आम जन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस तरीके के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर तमाम जो सुख सुविधाओं के जो तमाम जो कार्यक्रम है वो तय कर रहे हैं कि किसी भी चाहे पर्यटक हो या भगवान श्री राम के भक्त हो या खुद प्रधानमंत्री हो, किसी को किसी भी तरीके से कहीं परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके बनाई जा रही हैं। और सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो, या राम मंदिर तक जाने की व्यवस्था हो, या रामलला जहां विराजमान हो वहां से बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था हो, उसके लिए बाहर बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई हैं ताकि लोग आसानी से वहां दर्शन पूजन कर सकें। जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी भारी तादाद में दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, दिया जलाए जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो दिए हैं इनका इंतजाम कहाँ से किया गया है? क्या जगह जगह से दिए आ रहे हैं, जिलों से भी दिए आ रहे हैं? कैसे इसका इंतजाम किए गए हैं इस बार? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दियों की बात की जाए तो गोबर से बने हुए और इसके साथ ही मिट्टी से बने हुए तमाम दिए यहाँ की बार शामिल हो जाएंगे। उसके साथ तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो भी दीप दान कर रहे हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसका आदेश दिया गया है कि तमाम जो चाहे जो दिए बनाने वाले लोग हैं उनको उनका ठेका दिया गया, तमाम कंपनियों को उनसे खरीदारी की जाए। खासकर निचले स्तर पर चाहे स्वयं सहायता समूह के लोग हों जो दीपक बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे दिए खरीद की जाएगी। उसके लिए जो धनराशि है वो भी आवंटित कर दी गई है। और जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह वो पहले कह चुके हैं अब की बार 15 लाख दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और ये भव्य कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही चाहे गोबर से बने दिए हों या और इसके साथ मिट्टी से बने दिए हैं उनका दीपदान किया जाएगा। दीपोत्सव वहां से पूरा जो अयोध्या है वो अब की बार भव्यता के साथ चमकेगा। जिलों से भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोग हैं, वो भी दीपदान दे रहे हैं, अयोध्या पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही स्वयंसेवी संगठन है वो भी लगातार अयोध्या को दीपदान देने के लिए अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। अयोध्या जाकर जो संत महंत है उनको दीप दे रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनको भी दीपदान देने के लिए उन्होंने पहले ही प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं इतने दीपदान करूंगा। तो इन सभी दीपों को लेकर अयोध्या ले जाया जाएगा, जब भगवान श्री राम की जो पवित्र भूमि है, जहां उन जन्म स्थान है, वहां पर भव्यता से वहां दीपदान का कार्यक्रम किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम होगा और दीपोत्सव कार्यक्रम का केवल उत्तर प्रदेश ने पूरा भारत और उसके बाद विश्व अब की बार गवाह होगा कि भगवान श्री राम के तीर्थ स्थल का जो निर्माण किया जा रहा है, भगवान श्री राम जहां विराजमान है वहां इतना भव्यता का कार्यक्रम है जो अब की बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा। जी प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे थे कि गोबर से बने दिए और मिट्टी से बने दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। मिट्टी से बने दिए तो बात समझ में आती थी, गोबर से बने दिए ये एक नई शुरुआत हुई है, इसके बारे में कुछ हमें बताने का कष्ट करें आप। जी मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है दीपक जो है मिट्टी के साथ ही गोबर के दीपक भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तमाम तकनीकी सहायता लेकर इस तरीके के दीपक तैयार किए गए हैं और उनका भी अब की बार प्रज्वलन किया जाएगा अयोध्या की पवित्र भूमि पर। और वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। खुद जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो दीप प्रकाशोत्सव में जब शामिल होंगे तो खुद दीप जलाने का काम करेंगे। तो साफ है कि तमाम तकनीकों की सहायता से लेकर जो गौवंश से बने ये गोबर के दीपक हैं उनका भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। और ये उतने ही काम करेंगे जितना मिट्टी से बने दीपक काम करते हैं। और ये रामलला की जो पवित्र जन्म स्थल भूमि है वहां आसपास, उसके बाद राम तीर्थ स्थल है या जो कहा जाए कि जहां पर निर्माण कार्य चल रहा मंदिर पर, वहां आसपास इन्हीं दीपकों का प्रयोग किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही
सरयू आरती में भी शामिल होंगे। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव।